मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। यदि आप पेज के ऊपर पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करिए। यदि अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हम इसे और सुधार सकें और आपकी वैल्यूएबल फीडबैक की हमें जो है वो इंतज़ार रहेगा। आज बात करेंगे कर्क राशि की अप्रैल महीने के राशिफल के लिए। कर्क राशि के जातक 17 जनवरी के बाद से थोड़े परेशान हैं। उसका कारण यह है कि ढैया जो है वो शनि की शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा परेशान मत होइए। शनि के सारे नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते, शनि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट भी करते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि आपकी कुंडली में शनि जो है वो 2 घरों के मालिक होते हैं, एक सप्तम और एक अष्टम। दोनों ही भाव जो हैं वो एक तरीके से अच्छे भाव नहीं है। सप्तम मार्क स्थान होता है और शनि प्रबल मार्केश होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी शनि होते हैं और अष्टम भाव आयु का भाव है। यहाँ से जो है वो डेथ भी देखी जाती है, नुकसान यहीं से देखा जाता है, यहीं से आपका दुर्घटना भी देखी जाती है। ये मैं चीज़ें डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है कि कर्क लगन के लिए शनि की स्थिति यही रहती है। यदि दशा शनि की चल रही है तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। हालांकि ढैया चल रहा है लेकिन दशा भी शनि की चल रही है तो हो सकता है कि ज़्यादा दिक्कत हो जाए। लेकिन अप्रैल में ये स्थिति कैसी रहेगी, सिर्फ शनि की बात नहीं करेंगे, बाकी ग्रहों का गोचर भी देखेंगे। सबसे पहले तो यह है कि 1 अप्रैल के दिन आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो राशि के स्वामी बनते हैं। वो ऊपर से ही गुजर रहे हैं, केंद्र से ही गुजर रहे हैं। केतु चौथे भाव में है, आपकी कुंडली में शनि अष्टम भाव में है, सूर्य और गुरु का गोचर 9वें भाव में हो रहा है। ये गुरु का गोचर आपकी कुंडली में बहुत शुभ है। जितनी शुभता आपको गुरु से मिल रही है, शनि उतना नुकसान शायद नहीं कर पाएंगे। गुरु जब चंद्रमा को देखते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव कर देते हैं। सूर्य शुक्र बुध और राहु का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। ये गोचर शुभ नहीं है। शुक्र का गोचर शुभ नहीं है, राहु का गोचर शुभ नहीं है, बुध शुभ गोचर में है और मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी गोचर शुभ नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो शुक्र का गोचर जो आपको राहत देने वाली बात है, शुक्र का गोचर 6 अप्रैल को हो जाएगा 11वें भाव में। शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में आ जाएंगे। 11वें भाव के स्वामी हैं गुरु आपकी कुंडली में। 11वां भाव आय का भाव है, 11वां भाव एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। 11वें भाव से आपका बड़ा भाई देखा जाता है। यहाँ पर शुक्र इस भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। जो केतु से पीड़ित हुआ पड़ा है वो भाव जो है वो थोड़ा सा शुभ स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि शुक्र शुभ गोचर में आ जाएंगे 6 अप्रैल को। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। सूर्य आपकी कुंडली में जो है वो 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से दशम भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। सूर्य 9वें भाव में भी शुभ गोचर में नहीं होते, लेकिन 10वें भाव में शुभ गोचर में आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि शुक्र और सूर्य दोनों का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा अप्रैल महीने के दौरान। हालांकि गुरु जो है वो 9वें भाव में शुभ गोचर में है, लेकिन ये शुभता अब समाप्त होने की तरफ जा रही है। 22 अप्रैल को गुरु यहाँ से गोचर कर जाएंगे दशम भाव में। ये शुभ गोचर नहीं रहेगा। गुरु भाग्यस्थान के स्वामी हैं और गुरु आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं। यदि दशा या अंतर्दशा गुरु की चल रही है तो हो सकता है कि भाग्य की थोड़ी सी अब हानि होनी शुरू हो जाए, काम थोड़े से जो है वो लटक कर होने शुरू हो जाए। ये स्थिति अब आएगी कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु के गोचर के दौरान। लेकिन अप्रैल में काम कैसा रहेगा, अप्रैल में आय कैसी रहेगी, इस पर विचार करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल जो है वो बनते हैं आपकी कुंडली में कर्मस्थान के स्वामी, और मंगल जो है वो 12वें भाव में बैठे हैं जो शुभ गोचर नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है तो निश्चित तौर पर आपकी आय में मनी का फ्लो जो है वो बना रहता है, क्योंकि 9वें भाव के गुरु ट्रायंगल को एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा का जो ट्रायंगल है, पंचम नवम और चंद्रमा, आपका वो ट्रायंगल एक्टिवेट है। तो पंचम भाव इजी गेंस का भाव है, आपको मनी फ्लो आसानी से मिलता रहेगा। वैसे भी शुक्र जो है वो अच्छे गोचर में आ जाएंगे, आय भाव के स्वामी हैं, तो आपको इसका फायदा होगा। यदि आप कार्यस्थल पर प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपकी एलिवेशन हो जाएगी, आय में वृद्धि हो जाएगी, तो उसके लिए आप उम्मीद कर सकते हैं अप्रैल में होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो शुभ स्थिति में आ जाएंगे। आय और कर्म के लिहाज से अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो मैरिड कपल्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति आ सकती है। उसका कारण यह है कि सप्तम के स्वामी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, चौथे भाव में केतु का गोचर है, उसकी दृष्टि जो है वो पड़ रही है शनि के ऊपर, यानी कि सप्तम के स्वामी के ऊपर।
केतु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आप में झगड़ा करवाते हैं, अलगाव नहीं करवाते। ज्योतिष में कहा जाता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि केतु मंगल की तरह फल करते हैं। मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के ऊपर, केतु की दृष्टि सप्तमेश के ऊपर, दोनों ही झगड़े के कारक ग्रह, दोनों ही कलह के कारक ग्रह। तो जब ये सप्तमेश को और सप्तम को पीड़ित कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने पार्टनर को लेकर, पार्टनर की हेल्थ को लेकर, पार्टनर के साथ बातचीत को लेकर। यदि सिचुएशन ऐसी आती है अप्रैल में कि कहीं कन्फ्लिक्ट होता है तो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कर्क राशि के जातकों के लिए, खासतौर पर जो मैरिड हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए शुक्र जो है वो अच्छा काम करेंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस के कारक ग्रह हैं। शुक्र से शादी देखी जाती है। शुक्र जब 11वें भाव में आ जाएंगे तो पंचम को एक्टिव करेंगे। पंचम जो है वो निश्चल प्रेम का भाव है। यदि आप सिंगल हैं तो शुक्र की मेहरबानी से आपको पार्टनर मिल सकता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैरिज हो जाएगी तो हो सकता है कि मैरिज भी हो जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम के ऊपर, शुक्र भी पंचम को एक्टिवेट करेंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। रिलेशनशिप के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए ये स्थिति रहेगी अप्रैल महीने के दौरान। अब बात करेंगे हेल्थ की कि हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ भाव के स्वामी जो हैं वो आपकी कुंडली में गुरु हैं, शुभ गोचर में हैं, तो निश्चित तौर पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन छठे भाव के ऊपर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि पड़ रही है। राहु क्या करते हैं, राहु गैसों के कारक ग्रह हैं, राहु इमेजिनेटरी प्लैनेट है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जिससे आप ज़्यादा सोच में पड़ जाए, मानसिक परेशानी हो जाए। मंगल जो है वो एग्रेशन के कारक हैं, उसी सोच में आपका एक्शन जो है वो, आपकी लैंग्वेज जो है वो ऐसी हो जाए कि आप जो है ओवर रिएक्ट कर जाए, तो उससे चीज़ें ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। यानी कि शारीरिक से ज़्यादा मानसिक क्षति जो है वो ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन दे सकती है। वैसे भी जो कर्क राशि के जातक होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओवर रिएक्ट जल्दी करते हैं। तो ये महीना आपको अपनी जो इमोशंस हैं उनके ऊपर काबू रखने का है, कंट्रोल रखने का है, और अपनी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखने का है। यदि आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सिचुएशन को थोड़ा सा अवॉइड करिए, चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती है। मानसिक तौर पर भी मैं बता रहा हूँ, रिलेशनशिप के लिहाज से तो नज़र आ ही रहा था, लेकिन मानसिक तौर पर भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है, कहीं ऐसी मशीनरी पे काम करते हैं जहाँ पर दुर्घटना होने के योग हैं, तो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो सर्जरी की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। यदि आपकी कुंडली में, यदि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मान लीजिए कोई गॉल ब्लैडर को लेकर कोई समस्या चल रही है, पथरी की कोई समस्या है, या लोअर बैक को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है कर्क राशि के जातकों को, तो हो सकता है कि वहाँ पर सर्जरी भी हो जाए। क्योंकि केतु अष्टम भाव को देख रहे हैं, राहु छठे भाव को देख रहे हैं, शनि वहाँ पर है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर है। यानी कि जो 4 पापी प्लैनेट हैं वो बॉडी के लोअर पोर्शन को एक तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि गुरु जो है वो चंद्रमा को भी देख रहे हैं, गुरु पंचम को भी देख रहे हैं। पंचम के कारक गुरु हैं, बुध हैं, वो 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु जो है वो पंचम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो स्थिति एजुकेशन के लिहाज से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसका आपको निश्चित तौर पर इस अप्रैल महीने के दौरान काफ़ी फायदा होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये अप्रैल महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।